तो हेलो गाइज, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं आज आया हूँ, थोड़ा बाहर निकला हूँ और बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा है क्योंकि दूसरी मीटिंग है। दूसरी मीटिंग में आप कोई भी ब्लॉगिंग कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो या कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करना चाहते हैं, कर रहे हो, तो या तो सुबह आप ब्लॉगिंग करें या तो शाम को ब्लॉगिंग करें क्योंकि ये दो टाइम में दोपहर में बहुत ही अच्छा वीडियो बनता है। बहुत ही अच्छा बात ये भी है कि कुछ लोग दुनिया में ये पैदा होकर ये सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या समझेगी हमें। यार, जब आप मर जाएंगे तो दुनिया आपको कभी कुछ नहीं समझेगी। आपके मरने के बाद किसी को कुछ नहीं खबर होगा कि आप कहाँ गए, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। आपके बैकग्राउंड और फ्यूचर और ये पास्ट में प्रेजेंट में कोई भी आपको किसी टाइम का कोई भी ख्याल किसी को नहीं रहेगा। आपके ज़िंदा रहने से और न रहने से किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं? हम तो यही कहते हैं कि आपको कमाना, जब आप अपने आप को ही कमाना है, अपने आप को आगे बढ़ाना, अपने आप को स्ट्रगल करना, अपने आप को खाने के लिए पूरा इंतज़ाम करना है, अपने आप को कपड़े लास्ट मतलब जो भी अपने लाइफ में ज़रूरतें होंगी वो अपने आप को ही मुहैया करना है, अपने आप को पूरा कंप्लीट करना है। तो क्यों दूसरों के बारे में सोचते हैं, क्यों दूसरों के बारे में समझते हैं? मैं तो ये नहीं समझता हूँ। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि आप भी किसी दुनियादारी की बातें में मत सोचिए, अच्छा काम करिए, अपने माँ बाप की तरफ रहिए। और दुनिया में इस समय कोई किसी का नहीं है, दुनिया में सब मतलबी हैं, सब किसी के किसी काम के नहीं। हालांकि मुझे ऐसा नहीं हुआ है कि कोई मेरे काम नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं किसी को ये समझता ही नहीं हूँ कि कोई मेरे काम में आएगा तब मेरा काम होगा। क्योंकि मैं अपने आप पर निर्भर हूँ, सेल्फ निर्भर हूँ। क्योंकि मैं किसी के भरोसे नहीं रहता हूँ, ना किसी के ज़रूरत से या किसी के इंतज़ार से या किसी के काम के बलबूते में मैं रहता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी के भरोसे बिल्कुल नहीं रहता हूँ। कौन क्या कर रहा है, कौन का क्या करेगा मेरे लिए, ऐसा कुछ भी नहीं। हालांकि मैं अपने आप पर निर्भर रहता हूँ। मैं जो भी करता हूँ अपने मन से जीता हूँ। मेरी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीता हूँ, किसी के बताए हुए या किसी के समझाए हुए बातों पे नहीं जाता हूँ। हाँ, एक बात यह है कि कोई अच्छी बात बता रहा है, कोई अच्छी बात समझ रहा है, तो उसको आप समझिए और उस पर आप फोकस करिए, समझिए, जानिए कि इसका मतलब क्या है। लेकिन ख़राब बातों में बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। उसको तुरंत निकाल देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। किसी के बातों में नहीं उलझना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पर कौन बड़ा है कौन छोटा है कोई भी आपके काम में नहीं आने वाला है। क्योंकि अगर आप अपने काम में आ सकते हैं तो खुद आ सकते। मर जाने से जब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है तो आपके ज़िंदा रहने से आपको भी किसी से फ़र्क नहीं होना चाहिए कि मैं किसी के लिए क्या करूँगा, किसी के लिए क्या नहीं करूँगा। क्योंकि अगर लाइफ में कोई आपका साथ दे सकता है तो वो है माँ और बाप। जब भी ये दो लोग हैं तब तक के लिए आपके लिए सपोर्ट सहारा होगा। तो मैं क्या कहता हूँ कि जब मुझे सोशल मीडिया पे काम करना था तब मैं नहीं करता था, क्योंकि तब मेरे पास नए मोबाइल आए थे, नए सब कुछ आए थे। क्योंकि मैं हर साल 6 महीने पे, हर 6 महीने पे मैं एक मोबाइल लेता था, जिससे हमेशा क्या होता है, बदलता रहता था। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा टाइम आ गया कि मेरे पास एक मोबाइल इतने दिन से चल रही है कि 2020 से लिया था 2026 तक ये मोबाइल चल रही है। क्योंकि अभी लास्ट में जो 26 का महीना, 26 का साल चल रहा है, ईयर चल रहा है, मैं इस समय में ये मोबाइल अभी भी चला रहा हूँ। क्योंकि ये मोबाइल कई बार धोखा दे चुकी है, जिससे मैं बनवा के चला रहा हूँ। जब तक ये मोबाइल ठीक थी, जब तक अच्छी थी, तब तक मैं सोशल मीडिया का कोई काम जानता ही नहीं था, ना कोई काम करता ही नहीं था। हालांकि मैं जिस तरह अब जान चुका हूँ, अगर पहले ही ये जानता होता, आज से जो 2 4 5 साल पहले अगर ये जानता होता तो शायद अभी तक मैं लाखों रुपए, करोड़ों रुपए अर्निंग कर सकता था, कर लेता। क्योंकि जब हमको एहसास हुआ, जब मालूम हुआ, तब मेरी मोबाइल ही ख़राब हो चुकी है। तो जिससे ब्लॉगिंग करने में या एडिटिंग कर, सबसे ज़्यादा तो एडिटिंग करने में मोबाइल हैंग होती है। एडिटिंग करने में बहुत ही दिक्कत आती है। मोबाइल से अगर आप एडिटिंग कर रहे हो अपने वीडियो को, ब्लॉग को, तो उससे बहुत ही दिक्कत होती है। हालांकि अभी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जब हमारा मोबाइल हैंग नहीं करता है तब हम ब्लॉगिंग अपने वीडियो को एडिटिंग करते हैं। हालांकि जो भी वीडियो में लोग बोलते हैं, ऐसा मत समझिए कि कोई चूतियापंथी से बोलते हैं। हालांकि वो चाहें तो एडिटिंग में हर चीज़ काट के निकाल दें, अच्छी अच्छी बात रखें। हालांकि किसी को ऐसा जज नहीं करना चाहिए वीडियो में कि किसी को बोलना नहीं आता या बताना नहीं आता या समझना नहीं आता या पढ़ना नहीं आता या जानना नहीं आता। हालांकि जो भी सोशल मीडिया पे लोग काम कर रहे हों, वो सब कुछ उनको पता होता है, हर चीज़ पता होता है। ऐसा नहीं वीडियो में कुछ डाल दिए तो वो पागल है, उनको कुछ पता नहीं है। क्योंकि एडिटिंग एक ऐसा चीज़ है कि आप चाहें तो अच्छी चीज़
डाल सकते हैं, आप चाहें तो बुरा चीज़ डाल सकते हैं, जो भी चाहें। एडिटिंग अगर आप करना चाहें तो अगर काटना चाहेंगे तो आप कोई भी बात बोले रहेंगे, उसको काट के निकाल देंगे, अच्छी अच्छी बात बोलेंगे, अच्छी अच्छी बात डालेंगे। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुनिया में ये सोचते हैं कि ये कैसे बोल दिए, ये किस तरह बोल दिए, ये मतलब वीडियो सही से बना नहीं पाते थे या वीडियो बना नहीं पाते हैं। हालांकि ऐसे इसी सोच लोगों को होती है, क्योंकि जिसकी सोच आगे नहीं बढ़ती है, ऊपर तक नहीं सोचती है, मैं समझता हूँ कि वो जाहिल है, वो सबसे बड़ा जाहिल है। क्योंकि जाहिल ही लोग हमेशा कमी निकालते हैं। और कमी किसकी निकालते हैं? जिसके अंदर ज्ञान होता है, जो किसी के लिए खटकता है, इंसान उसी की कमी निकालता है। क्योंकि बराबरी कर नहीं सकता है, बराबरी करने के लिए उसकी पैंट फट जाएगी, क्योंकि बराबरी करने के लिए औकात होनी चाहिए। लोग जिसके पास औकात नहीं होती है वो बराबरी नहीं कर पाते, बराबरी नहीं करते हैं तो वीडियो बुराई करते हैं, बहुत सी बात ऊट पटांग बोलते हैं। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल वर्क में जो भी काम करना चाहते हैं, उनके प्रति बहुत से लोग ऐसी ऐसी कमेंट करते हैं, अफवाहें डालते हैं, ऐसी ऐसी बुरी बुरी बातें बताते हैं कि जिससे ये समझते हैं कि उनको एडिटिंग करना ही नहीं आता, उनको स्किल्स सीखना ही नहीं चाहिए, स्किल सीखे ही नहीं। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं, प्रतिदिन आप कुछ सीख रहे हैं, तो ये समझिए कि आपको बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही बढ़िया से काम करेंगे। क्योंकि ये मत सोचिए कि किसी को कुछ नहीं पता, पता सब कुछ होता है, सबको पता होता है। जो सोशल वर्कर हैं, जो भी यूट्यूबर हैं, जो भी जैसा काम कर रहे हैं, उनको सब कुछ पता होता है। हालांकि कि वो ऐसी बात ही, ऐसा काम ही करते हैं जिससे लोग समझें, कुछ भी समझे, कोई भी जाने, जिससे उनको कुछ मुद्दा मिले डालने के लिए, कोई बात मिले या कोई स्क्रिप्ट के अनुसार डालते हैं, तो ऐसा होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनको कुछ पता नहीं है, वो कुछ जानते नहीं है, जानते सब कुछ हैं, लेकिन डालते हैं अपने हिसाब से। क्योंकि एडिटिंग एक ऐसा चीज़ है जिस पे आप चाहें तो जो भी काट सकते हैं, जो भी निकाल सकते हैं, जो भी चाहें वो डाल सकते हैं। क्योंकि इस अपने भारत में जाहिलों की कमी नहीं है, बहुत से ऐसे लोग जाहिल हैं जो जिस बात का मुद्दा नहीं समझ पाते हैं उसमें गलतियां निकालना चालू करते हैं। ये गलतियां जो निकालते हैं बहुत बड़े जाहिल होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि ये कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते हैं। और हमेशा बुराई अच्छे लोगों की होती है, बुरे लोगों की नहीं होती है। अच्छे लोग जो होते हैं हमेशा उनकी बुराई की जाती है। सो दोस्तों, मैं कहना यही चाहता हूँ कि लोगों को बहुत सी सारी बातें समझना चाहिए, जिससे उनको स्ट्रगल हो, उनको समझ हो, उनको तरीका मालूम हो। सो दोस्तों, वीडियो को करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू।